हाँ जी, कैसी चल रही है जर्नल एंट्री आपकी? सर अच्छी ही चल रही है। तो करो क्वेश्चंस बनाओ। आज हम समझते हैं एक अच्छे कंसेप्ट को, नए कंसेप्ट को, जो है ओपनिंग एंट्री। किसका है? ओपनिंग एंट्री। सर ये क्या होती है, क्या भला है? देखो मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूं यार। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है आपको पता ही है ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। अब फाइनेंशियल ईयर में जब हमारा 31 मार्च आता है तो हम अपनी बुक्स को क्लोज करते हैं। तो बुक्स में हमारे अकाउंट्स के, लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंस आते हैं। बट नेक्स्ट जब 1 अप्रैल को बुक्स को दोबारा ओपन करेंगे तो वो ओपनिंग बैलेंस आएंगे। तो बेटा ओपनिंग बैलेंस जो है हमारे, जो लास्ट वाले क्लोजिंग बैलेंस थे, उन्हीं को कैरी फॉरवर्ड करके तो ओपनिंग बैलेंस बनते हैं। तो बेटा बुक्स में तो नई बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उन क्लोजिंग बैलेंस को जब हम नई बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं कैरी फॉरवर्ड करा के, तो उन्हें ही बोलते हैं हमारी ओपनिंग एंट्री। हाँ जी सर, समझ तो आ गया। क्या कह रहा है समझना, कह रहा है ईच फर्म स्टार्ट्स इट्स न्यू बुक्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर हैव टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। हाँ जी यही तो बोला सर आपने। एंट्री हैज टू पास फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज फर्स्ट एंट्री ऑफ द ईयर। हमें अपने एसेट्स लायबिलिटीज जो भी हमारी बुक्स हैं उसको हम इस ईयर की फर्स्ट एंट्री बनाते हैं। ठीक है, तो उस फर्स्ट एंट्री को ही बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। आई बात समझ में? हाँ जी सर, बात समझ आ जाती है। एक एग्जांपल से समझे? अच्छा समझाओ। देखो मुझे एक एग्जांपल दे रखा है, कैश एसेट्स दे रखे हैं, मतलब कुछ एसेट्स में कैश है, बैंक बैलेंस है, स्टॉक है, डेटर्स है और मशीन है, और लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है और कैपिटल है। एक बात समझते हैं पहले 31 मार्च को, एक बात समझते हैं 31 मार्च को जब मैंने कैश अकाउंट बनाया होगा, मैं एसेट को रिप्रेजेंट करा रहा हूं एक बार के लिए, तो मेरे पास कुछ बैलेंसेस रहे होंगे। देखो ये मेरी डेबिट साइड है, ये मेरी क्रेडिट साइड है, और कैश आपको पता है डेबिट साइड इंक्रीज होता है, क्रेडिट साइड डिक्रीज होता है। ठीक है, इधर मेरे पास बहुत सारे रिसीट्स आए। ठीक है, मान लो अज्यूम कर लो 5000 की आ गई, चलो 5000। और इधर मेरी पेमेंट्स हुई, पेमेंट्स मान लो 3000 की हुई। यस और नो? तो बेटा जब मैंने बुक्स क्लोज की होंगी तो यहां पे मेरा बैलेंस बचा होगा, बैलेंस सीडी ऑफ ₹2000। यस और नो सर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल बचा होगा। ये 31 मार्च को, जब मैं यहां पे 1 अप्रैल को आऊंगा इसी कैश अकाउंट के लिए, तो यही क्लोजिंग मेरा ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो वो यहां आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी बन जाएगा मेरा। यस और नो? 2000। तो किस साइड आया बेटा? डेबिट साइड आया ना? यस और नो? तो डेबिट साइड, इसका मतलब मेरे सारे एसेट्स हो जाते हैं डेबिट, एंड लाइकवाइज मेरी सारी लाइबिलिटीज हो जाती है क्रेडिट। और हमने आपको क्लियर रूल में भी बताया ये बात, एसेट्स डेबिट और लाइबिलिटीज क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस जिस साइड वो इंक्रीज होते हैं उसी साइड आते हैं, तो लाइबिलिटीज का क्रेडिट साइड और एसेट का डेबिट साइड। तो ये है हमारा एक तरीका। ठीक है, अब समझते हैं एंट्री कैसे करते हैं। क्या सर सब कुछ मैच हो जाएगा? देखो क्या करते हैं एंट्री में, समझते हैं इस बात को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेरी जो 1 अप्रैल की एंट्री हो जाएगी, 1 अप्रैल जो भी 2020 जो भी डेट होगी 2020, ठीक है, उस दिन क्या होगा, मेरा कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, बैंक अकाउंट हो जाएगा मेरा डेबिट, स्टॉक अकाउंट हो जाएगा मेरा डेबिट, डेटर्स अकाउंट हो जाएगा मेरा डेबिट, मशीन अकाउंट हो जाएगा मेरा डेबिट। अमाउंट क्या है? 8000, 20000, 54000, 47000 एंड 1,60,000। ये सब डेबिट हो गया। 2 देखो, और कैपिटल भी मैंने आपको बताया हुआ कि कैपिटल भी क्रेडिट साइड इंक्रीज होता है और ओपनिंग बैलेंस भी उसी साइड आता है। 2 क्रेडिटर्स अकाउंट 30,000, 2 कैपिटल अकाउंट कितना? 3 लाख। क्या चेक करते हैं पूरा मैच हो रहा है मेरा? देखो मेरे पास क्रेडिट साइड है 3,30,000 और डेबिट साइड है मेरे पास 1,60,000 प्लस 47 27 प्लस 54 261 और 20 281 और 8 289 का बैलेंस है मेरे पास। तो 289, अब 289 डेबिट साइड है और 230 मेरे पास क्रेडिट साइड है। तो बेटा जो डिफरेंस है वो कहां आ जाएगा? बेटा वो डिफरेंस हो जाता है मेरा गुडविल का। वो क्या डिफरेंस होगा मेरा? गुडविल। मेरा एक गुडविल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा डेबिट। ये हो जाएगा मेरा बैलेंसिंग फिगर कितना? 41,000 से। आई बस समझ, हमने कैसे निकाला? बैलेंसिंग फिगर निकाला, टोटल लाइबिलिटीज में से टोटल एसेट को माइनस कर दिया तो मेरा ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो गुडविल। अगर सर यही मेरा एसेट ज्यादा होते लाइबिलिटी कम होते तो बेटा कैपिटल में वो चला जाता, और कैपिटल नहीं दे रखी, और कैपिटल मान लो दे रखी होती तो फिर वहां पे मैं कैपिटल रिजर्व क्रिएट कर देता। आई बात समझ में?
बट जनरली आपको गुडविल ही मिलेगा, ठीक है। और हमने इसकी नरेशन क्या डालनी है, एसेट्स एंड लायबिलिटी ब्रॉट फॉरवर्ड, हम दोनों को ब्रॉट फॉरवर्ड कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो आपको कंसेप्ट समझ आया ओपनिंग एंट्री का और कैसे उसकी ओपनिंग एंट्री करनी है फर्स्ट डे को, फर्स्ट डे ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर। बात समझ आती है आपको? हाँ जी सर, बात तो समझ आती है। तो चलिए फिर आप करिए, आगे क्लास में नए कंसेप्ट के साथ दोबारा मिलते हैं आपसे।